क्या आप भी रिवीजन करते समय या फिर कोई भी एग्ज़ाम देते समय रोस्टर के स्टेज ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ में कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा स्टेज पहले होगा, कौन सा स्टेज बाद में होगा? ऐसा कॉमन है क्योंकि जब हम लोग एग्ज़ाम देते हैं तो हमें बहुत टेंशन होती है और टेंशन में अक्सर हम कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए आज मैं आपके साथ एक छोटी सी ऐसी ट्रिक लेके आई हूँ जिसे मैंने अप्लाई करके अपने इस कन्फ्यूज़न को हटा लिया था। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मास्टर इन इकोनॉमिक्स। फ्रेंड्स, आज हम लोग रोस्टोस के स्टेजेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में पढ़ेंगे बट विद ट्रिक, जिससे आप लोग अब कभी कंफ्यूज और कभी भूलने वाले नहीं हैं। इस रोस्टोस स्टेज ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ को दिया था वॉल्ट वाइटमैन रोस्टो ने। इसमें टोटल 5 स्टेजेस होती है। तो दिया किसने था? वॉल्ट वाइटमैन रोस्टो। स्टेजेस कितनी हुई? 5 स्टेजेस। इसमें 5 स्टेजेस में आता है ट्रेडिशनल सोसाइटी, प्री कंडीशन ऑफ टेक ऑफ स्टेज, ड्राइव टू मैच्योरिटी और एज ऑफ मास कंजप्शन। मैं फिर से रिपीट करती हूँ। ट्रेडिशनल सोसाइटी, प्री कंडीशन ऑफ टेक ऑफ स्टेज, ड्राइव टू मैच्योरिटी, एज ऑफ मास कंजप्शन। अब इन्हें पढ़ना तो इजी है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि टेक ऑफ पहले होगा या पहले ड्राइव टू मैच्योरिटी होगा या फिर एज ऑफ कंजप्शन पहले होगा। तो इसके लिए मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाती हूँ। मेरा एक फ्रेंड था जो क्या था, उसके जो पापा थे ना वो बिजनेसमैन थे, यानी ट्रेड वगैरह करके पैसा कमाते थे। वो बहुत बड़े मतलब बिजनेसमैन या ट्रेड करते थे। और पर जो मेरा फ्रेंड था ना वो काफ़ी नॉटी था और मतलब वो लाइफ को सीरियस नहीं लेता था, हमेशा मजाक मस्ती ऐसे ही बहुत ही इमेच्योर था। एक दिन मेरे फ्रेंड ने सोचा कि क्यों ना मैं भी कोई बिज़नेस करूं या कोई ट्रेड करूं। लेकिन वो जब भी ट्रेड करने जाता था अपने पापा की तरह, तो वहाँ पर भी वो बिल्कुल भी मैच्योर बिहेव नहीं करता था, तो उसका ट्रेड हमेशा लॉस में रहता था। तो एक दिन उसके पापा ने मेरे फ्रेंड को समझाया कि जब भी बिज़नेस करो या ट्रेड करो तो हमेशा मैच्योरिटी के साथ करो। कि किसके साथ करो? मैच्योरिटी के साथ करो। अब आपको एक छोटी सी स्टोरी याद रखनी है। अब इस स्टोरी से बनेगा हमारा शॉर्ट ट्रिक। जब बिज़नेस करते समय बिल्कुल मैच्योर बिहेव नहीं करता था, तो उसके पापा ने उसको क्या दिया था, एक एडवाइस दी थी कि जब भी रोज़ जब भी आप ट्रेड करने आओ या बिज़नेस करने आओ तो मैच्योरिटी के साथ आओ। यानी अब इस स्टोरी से आपको एक ट्रिक याद रखनी है। रोज़ ट्रेड पर, ये प्री है, उसको आप पर पढ़ सकते हो। रोज़ ट्रेड पर टेक मैच्योरिटी एज, यानी कि रोज़ जब ट्रेड करने आओ तो ट्रेड पर क्या लेके आओ? टेक मतलब क्या लेके आओ? मैच्योरिटी एज, मैच्योर पर्सन बन के आओ। इसको आपको बार बार पढ़ना है। रोज़ ट्रेड पर टेक मैच्योरिटी एज, रोज़ ट्रेड पर टेक मैच्योरिटी एज, रोज़ ट्रेड पर टेक मैच्योरिटी एज। अब देखिए, रोज़ से रोस्टो, तो ये थ्योरी किसकी थी? रोस्टो की थी। रोज़ से रोस्टो। ट्रेड से ट्रेडिशनल सोसाइटी। रोस्टो की पहला स्टेज क्या था? ट्रेडिशनल सोसाइटी। पर से याद रखना प्री, यानी प्री कंडीशन ऑफ टेक ऑफ। टेक से याद रखना टेक ऑफ। मैच्योरिटी से ड्राइव टू मैच्योरिटी और एज से एज ऑफ मास कंजप्शन। मैं फिर से रिपीट करती हूँ। ट्रिक है रोज़ ट्रेड पर टेक मैच्योरिटी एज, रोज़ ट्रेड पर टेक मैच्योरिटी एज। रोज़ से रोस्टो की जो थ्योरी थी, ट्रेड से ट्रेडिशनल सोसाइटी, पर से प्री कंडीशन ऑफ टेक ऑफ, टेक से टेक ऑफ स्टेज, मैच्योरिटी से ड्राइव टू मैच्योरिटी, एज ऑफ मास कंजप्शन। आप इसको 5 to 10 टाइम रिवाइज करिए, या आप कभी भी इसको जैसे रिवाइज कर लीजिए एक हंसी मजाक की तरह, और आप इस स्टोरी में अपने किसी फ्रेंड्स का नाम डाल सकते हैं और फिर इसको याद करिए। इससे क्या होगा कि आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगी कि अगर आपसे एग्जाम में पूछ लेता है कि ड्राइव टू मैच्योरिटी, एज ऑफ मास कंजप्शन, ये किसके स्टेजेस थे, तो आप इस ट्रिक का याद करके बता सकते हैं कि रोस्टो के थे। या फिर रोस्टो के अगर ये इन केस अगर आप यूजीसी का एग्ज़ाम दे रहे तो वहाँ पे क्रोनोलॉजी बहुत ज़्यादा पूछते हैं, या फिर उसमें क्या बोलते हैं मैचिंग वगैरह पूछते हैं, उसमें बता दिया, पूछ लिया कि पहला स्टेज कौन सा था, दूसरा स्टेज कौन सा था। तो सिर्फ आप इन 6 वर्ड्स को याद करके आप इसकी हमें कन्फ्यूज़न को हमेशा के लिए रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, मैं एक बार फिर से इसको रिपीट करना चाहूँगी। रोज़ ट्रेड पर टेक मैच्योरिटी एज, सिर्फ इतना आपको पढ़ना है और इससे आप क्या है अपनी इस कन्फ्यूज़न को दूर कर लीजिए। ये हमारे वीडियो का फर्स्ट पार्ट रहा। सेकंड पार्ट में मैं इन स्टेजेस को बुलेट पॉइंट से समझाऊंगी, जिससे आपको अगर इनकेस अगर आपका कोई थ्योरेटिकल एग्जाम है, लाइक अगर आप एमए इकोनॉमिक्स या एमकॉम इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं, आपको उसका थ्योरेटिकल वर्जन लिखना है, तो आप चार्ट और एकदम शॉर्ट ट्रिक में याद करके आप क्या कर सकते हैं, एक बड़ा सा लॉन्ग तैयार करके फुल मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो प्लीज़ देखना ना भूलिएगा मेरा सेकेंड पार्ट इस वीडियो का। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।